कांग्रेस नेता विवेक तन्खा का ट्वीट। खरगोन में बुलडोजर चलाने पर मध्य प्रदेश सरकार पर जताई नाराजगी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि प्रदेश में कानून का राज हो, बुलडोजर का राज नहीं। बागली में शराब दुकान के सामने महिलाओं ने किया प्रदर्शन। भजन कीर्तन कर शराब नीति पर जताया विरोध। शराब नीति के तहत बनी दुकानों को हटाने की मांग। सुजालपुर में बाबा साहब जयंती पर मालवीय समाज ने किया कार्यक्रम का आयोजन। राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार कार्यक्रम में हुए शामिल। नवनिर्मित धर्मशाला का किया लोकार्पण। भिंड में 3 साल बाद प्राचीन मेले का आयोजन। 15 अप्रैल से यानी आज से प्राचीन मेले का किया जा रहा शुभारंभ। मेले में राष्ट्रीय कवि और मंत्री होंगे शामिल। और अंबिकापुर में कबाड़ ने बढ़ाई शहर की सुंदरता। नगर निगम कबाड़ से बना रहा सामान। इन सामानों का चौक चौराहों पर किया जा रहा उपयोग। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने खरगोन मामले पर ट्वीट किया है। तन्खा ने ट्वीट में खरगोन में चल रहे बुलडोजर पर मध्य प्रदेश सरकार से नाराजगी जताई है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि प्रदेश में कानून का राज हो, बुलडोजर राज नहीं। वहीं उन्होंने लिखा कि गुनहगारों की पहचान कर साक्ष्य हो तो उन्हें जाति समाज से नहीं और प्रदेश में भय के स्थान पर कानून पर विश्वास बढ़ाएं। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से प्रदीप कलरेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी प्रदीप, तन्खा का एक ट्वीट सामने आया है, जो कि राज्यसभा सांसद हैं विवेक तन्खा, उनका ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बुलडोजर राज नहीं होना चाहिए बल्कि कानून का राज होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल विवेक तन्खा कांग्रेस के एक बड़ा दिग्गज नेता है, राज्यसभा सांसद है, साथ साथ एक वरिष्ठ वकील भी है। जिस प्रकार से लगातार ये देखा जा रहा है कि प्रदेश में जो बुलडोजर चल रहे हैं, बुलडोजर चलने के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से जो लोग अवैधानिक रूप से काम कर रहे हैं या किसी ऐसी चीजों से संलिप्त हैं जो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल करते हैं, या जैसे जो दंगा में जिन्होंने हिस्सा लिया उनके ऊपर भी जिस प्रकार से कार्रवाई है वो की गई जा रही है, तो उसको लेकर के लगातार कांग्रेस हमलावर तो बनी हुई है। देखिए, बुलडोजर उनका विवेक तन्खा जो आज ट्वीट किया है उस पर साफ तौर पर उन्होंने लिखा कि प्रदेश में कानून का राज होना चाहिए, बुलडोजर का राज नहीं। देखिए, बिल्कुल निश्चित की बात है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से रखना जो है सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है और सरकार उसको लेकर के काम भी करती है। लेकिन जो ट्वीट आया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि विवेक तन्खा के द्वारा ये कहा गया है कि गुनहगारों की पहचान जो होनी चाहिए वो साक्ष्य के रूप में होनी चाहिए, किसी जाति समाज को से लेकर उसको नहीं जोड़ना चाहिए। गुनाह का प्रमाणीकरण जब तक जो विधिवत तरीके से होता है वो हो जाना चाहिए, जबकि कानून का जो प्रदेश में जो है या समाज में जो है वो भय का नहीं, वो कानून का पर विश्वास को बढ़ावा कैसे मिले उस पर सरकार को इसको जानकारी मिलनी चाहिए। देखिए, पूरा मामला जो है वो इस तरीके से कि जो खरगोन में जो घटना घटी उसमें जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ में कुछ लोगों को जो है उसका मकान दिए गए थे और वो भी मकान तोड़े गए, तो कहीं ना कहीं उस पर भी एक सवालिया निशान जो है उन्होंने लगाया है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कानून राज नहीं, बुलडोजर राज नहीं होना चाहिए, कानून राज होना चाहिए, लेकिन ये बुलडोजर भी तो अपराधियों पर ही चल रहा है, उन पर अंकुश लगाने के लिए चल रहा है। और जिस तरीके से हमने अभी प्रदीप देखा कि खरगोन में जिस तरीके से पथराव किया गया, तो कहीं ना कहीं उन अपराधियों पर ये बुलडोजर चल रहा है, लेकिन उस पर तो कोई ट्वीट नहीं आया कांग्रेस की तरफ से। लेकिन उन अपराधियों पर जब बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये कार्रवाई की जा रही है, तो उस पर इनका कहना चाहिए ट्वीट आ रहा है। देखिए, जिस प्रकार से यह ट्वीट है, देखिए प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से चले और जो दंगाई है या असंवैधानिक कृत्य में जो लोग लिप्त हैं उनको कैसे इस पर सजा का प्रावधान लगा। देखिए, इससे पहले हमने देखा है कि चाहे वो
कांग्रेस की सरकार के समय भी हमने देखा कि लगातार कार्रवाइयां जो है वो देखने में आ रही थी। उस समय भी लगातार ये देखा जा रहा था कि बीजेपी ऐसे मामलों को लेकर हमलावर जरूर बनी हुई थी। लेकिन देखिए जो ये बुलडोजर की जो बात निकल के आ रही है उसका स्पष्ट ये भी देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है उनका ये कहना है कि जो ये बुलडोजर चल रहे हैं वो उन लोगों पर भी चल रहे हैं जो कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त नहीं थे। सरकार बिना जांच के बिना दोषी पाए हुए उन पर संवैधानिक कार्रवाई नहीं करते हुए सीधे उनके मकानों को क्षतिग्रस्त कर रही है। देखिए हालांकि जो इसमें जो कांग्रेस का जो हमने पहले भी इसमें सुना है कि जो दंगाई है या जो अपराधी तत्व के लोग हैं सिर्फ उन पर ही कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उनके परिजनों का इसमें कोई दोष नहीं होता, क्योंकि संपत्ति कभी भी किसी एक अपराधी के नाम पर नहीं होती बल्कि किसी अन्य लोगों के नाम पे भी हो सकती है। तो ऐसे में जो ये कार्रवाई हो रही है वो कहीं ना कहीं न्याय संगत नहीं है। उसको लेकर कांग्रेस लगातार जो है वो सवाल खड़े करते हुए देखी जा रही है। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके से चाहे वो कांग्रेस हो या फिर कांग्रेस पार्टी के लोग हों या फिर भाजपा के लोग हों, दोनों ही पार्टियों को जनहित के मुद्दों को उठाना चाहिए, जनहित पर राजनीति करना चाहिए, ना कि बुलडोजर पर। देखिए निश्चित बात है कि जो राजनीति होनी चाहिए वो जनता के से जुड़ी और जनता के हितों के लिए होनी चाहिए। देखिए बढ़ती महंगाई है, भ्रष्टाचार है, या ये कहा जा सकता है कि बढ़ती बेरोजगारी की मार, ऐसे कई अन्य जो चीजें हैं जिसको लेकर के सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और विपक्ष को ऐसे मुद्दे में बिल्कुल निश्चित रूप से जो है वो सरकार का विरोध करना चाहिए। लेकिन जो सांप्रदायिकता हो या धार्मिक अनमात फैलाने के जो मामले हो, ऐसे में कहीं ना कहीं चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, दोनों को जो है दूरी बना के रखना चाहिए। लेकिन देखिए सरकार का काम है कि अगर कहीं कोई चीज गलत हो रही है तो उस पर किस प्रकार से अंकुश लगाया जाए और कैसे वो जो लोग हैं, जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, उन पर कार्रवाइयां कैसे की जानी चाहिए वो सरकार को सुनिश्चित करना है। लेकिन विपक्ष को भी कम से कम ऐसे मामलों से दूर रहकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये एक चीज जो है वो देखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अभी तक हम लोगों ने मंदिरों में महिलाओं को भजन करते देखा है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे जहां महिलाएं शराब दुकान के सामने बैठकर भजन कर रही हैं। पूरा मामला बागली का है। आप जानते हैं कि सरकार ने शराब नीति शुरू की है, जिसके अंतर्गत कई शराब की दुकानें खोली गई हैं। सरकार की इस नीति का महिलाएं विरोध कर रही हैं। महिलाओं की मांग है कि उक्त दुकानों को यहां से हटाया जाए, क्योंकि इन दुकानों से मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है। इसका विरोध प्रदर्शन किया उन्होंने और भाजपा संगठन की जिला पदाधिकारी भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल रही। बागली का ये पूरा मामला है जहां पर महिलाएं शराब दुकान के सामने बैठ गई हैं और वहां पर भजन कीर्तन कर अपना विरोध जता रही हैं। सरकार के द्वारा जो शराब नीति शुरू करी गई है उसको लेकर उनका विरोध जता रही हैं वो, और कह रही हैं कि उसके तहत जो दुकानें खोली गई हैं उन दुकानों को हटाया जाए, क्योंकि उन दुकानों के खुलने से मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है। और इस विरोध प्रदर्शन में आपको बता दें कि जिस तरीके से महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और इस विरोध प्रदर्शन में भाजपा संगठन की जिला पदाधिकारी भी शामिल रहीं। सरकार की शराब नीति के तहत कई दुकानें खुल गई हैं, जिसको लेकर अब मोहल्लों में भी माहौल बिगड़ रहा है, जिसको लेकर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन जताया। और इस पर अधिक जानकारी के लिए रवि पाटीदार हमारे साथ बागली से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवि, महिलाओं ने अनूठा प्रदर्शन किया है। अगर देखा जाए तो शराब दुकान के सामने बैठकर भजन कीर्तन कर रही हैं और शराब की दुकान बंद करने की मांग कर रही हैं। क्या मामला आखिर ये पूरा? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अब सरकार की जो नई शराब नीति आई है उसमें जो शराब ठेकेदार है उसको एक एक्स्ट्रा दुकान खोलने का उसमें आदेश में आया है। उसी के तहत यहाँ पर जो बागली के केनरा बैंक के सामने एक नई शराब की दुकान खुली थी, जो कि पूरे रहवासी क्षेत्र में है और यहाँ पर उसी के आसपास में स्कूल है और यहाँ पर मंदिर भी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए और यहाँ का एक शांत माहौल है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए सभी महिलाओं ने यहाँ पर निर्णय लिया कि शराब की दुकान यहाँ यदि रहती है तो बच्चों पर भी इसका असर पड़ेगा और यहाँ का माहौल भी खराब होगा। उसी के विरोध में सभी महिलाएं यहाँ पर कल से ही शराब की दुकान के बाहर
विरोध प्रदर्शन कर रही है, दुकान के बाहर बैठी है महिलाएं। रात को यहाँ पर महिलाओं ने भजन भी किए हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक कोई भी प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर हरकत में नहीं आया है और इस मामले को सॉर्ट आउट करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। लेकिन अभी चिलचिलाती धूप में भी महिलाएं यहाँ पे शराब की दुकान के बाहर अपनी मांगों को पर अड़ी है और विरोध प्रदर्शन के रूप में शराब के दुकान के सामने बैठी हुई है। जिस तरीके से महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, क्या परेशानियां हैं उन्हें, उन क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रही उन महिलाओं की, और इस विरोध प्रदर्शन में भाजपा संगठन की जिला पदाधिकारी भी शामिल रही? जी बिल्कुल, ये यहाँ की जो भाजपा नगर परिषद की जो उपाध्यक्ष भी है रही है और साथ में भी वर्तमान में भाजपा संगठन में जिले में भी वो उनका पद है और वो भी सभी महिलाओं के साथ नगर के हित में यहाँ पर धरने पर बैठी है और उनके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी बैठी है। उनका कहना है कि यहाँ पर यदि शराब की दुकान का संचालन हुआ तो यहाँ का माहौल भी बिगड़ेगा और आइट साइड दुकान के दोनों तरफ स्कूल है, यहाँ से बड़ी संख्या में बच्चे गुजरते हैं, उन पर भी इसका गलत असर पड़ेगा। इसीलिए उनकी एक ही मांग है कि यहाँ से शराब की दुकान को हटाया जाए कितने और दिन जब से तक ये दुकान प्रदर्शन को नहीं जारी हटाएंगे वो इसी प्रकार से अपना विरोध प्रदर्शन करते रहें। कब से ये प्रदर्शन जारी है? ये कल से ही प्रदर्शन यहाँ पर जारी है और अभी भी वर्तमान में भी प्रदर्शन भी जारी है। यहाँ पर महिलाएं शराब की दुकान के बाहर बैठी हुई है। तो क्या जनप्रतिनिधियों की, अधिकारियों की किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया आई इस प्रदर्शन को लेकर, शराब नीति को लेकर? जी, इस संबंध में आबकारी विभाग के अधिकारी से हमारी बात हुई थी तो उनका कहना है कि जब उनके जिला स्तर से जो उन्हें अनुमति मिली है उसके क्राइटेरिया के अंतर्गत दुकान खोली गई है। लेकिन यहाँ पर स्थानीय जो प्रशासन की जानकारी निकाली गई है तो उसमें यह भी बात सामने आई है कि दुकान खोलने से पहले किसी प्रकार के स्थानीय प्रशासन से, नगर पंचायत हो या स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हो, इनसे किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है और दुकान खोल दी गई है। बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां सुजालपुर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर मालवी समाज ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने नवनिर्मित धर्मशाला का लोकार्पण किया और उपस्थित सभी महानुभावों को संविधान की शपथ दिलाई। वहीं कार्यक्रम में आकाशवाणी के गीत गाकर प्रीतम मालवी और मदन लाल धर्मदास ने अपने साथियों के साथ मनमोहक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में समा बांध दी। जयंती है और आज का ऐसा सुखद संयोग है कि आज महावीर स्वामी की भी जयंती है, बैसाखी का पर्व भी है। ये जो संगम है निश्चित रूप से आज के दिन को पूरे देश भर में उत्सव का माहौल पैदा कर दिया। भिंड में विधायक संजीव सिंह के प्रयासों से आज से प्राचीन मेले का शुभारंभ किया जा रहा है। कोरोना काल में पिछले 3 वर्षों से मेले का आयोजन नहीं हुआ था। वहीं मेले में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, सांसद संध्या राय सहित कई नेता भी शामिल होंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय कवि कुमार विश्वास का भी निराला रंग मेले में नजर आएगा। भिंड का जो प्राचीन और व्यापारिक मेला है उसका शुभारंभ है और कल ही के दिन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन भी है, जिसमें इस देश के जाने माने कवि कुमार विश्वास शिरकत करेंगे। और मेले के उद्घाटन में हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया जी रहेंगे। उसमें हमारे ज़िले के दूसरे मंत्री ओपीएस भदौरिया जी भी रहेंगे, सांसद संध्या राय जी हैं वो भी रहने वाली हैं। उसके बीज भंडार के उपाध्यक्ष, बीज निगम के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार कुशवाहा जी भी रहेंगे और भी कई गणमान्य लोग उसमें शिरकत करेंगे। तो कल उसका उद्घाटन होगा और कवि सम्मेलन भी होगा। अंबिकापुर में नगर निगम ने एक बार फिर शहर को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। बता दें कि घरों से निकलकर SLRM सेंटरों में पहुंचने वाला कबाड़ नगर निगम के लिए जुगाड़ का साधन बन गया है, जिससे निगम न सिर्फ बेहतर सामान बना रहा है बल्कि इसका उपयोग शहर के चौक चौराहों में भी किया जा रहा है, जिससे इसकी सुंदरता बढ़ रही है। तो इसमें जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक थ्योरी है, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस वाला, तो उसमें हमने कबाड़ को एक अच्छा सौंदर्य रूप दे के और स्कल्पचर्स बना के या फिर अच्छा पेंटिंग करके उसको हम गार्डन में स्थापित कर रहे हैं और एक अच्छा लुक आ जाता है। और दूसरा रीयूज़ वाला जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक थ्योरी है
वो भी पूरा हो रहा है और निश्चित तौर पे एक अच्छी सुंदरता शहर को मिलेगी। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पूरे देश में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई। वहीं राजधानी भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में पूर्व पार्षद मेवालाल कनंजी ने वाहन रैली का आयोजन किया। पूर्व पार्षद ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश के ऐसे शख्स थे जिनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है। उन्होंने भारत की आजादी के बाद देश के संविधान निर्माण में अपना योगदान दिया है। चलिए अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर नैनपुर नगर में बुद्ध विहार में रैली निकाली गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर एसडीएम प्रियंका वर्मा ने उनके मार्गदर्शन में बाबा साहब की जयंती मनाई गई। प्रियंका वर्मा ने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर सभी नगरवासियों और समाज को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। रैली में शामिल सभी समाज के लोगों और जनप्रतिनिधियों ने भी बाबा साहब के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। चाचौड़ा में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार युवा सम्मेलन में शामिल होने के लिए बीनागंज पहुंचे, जहां चाचौड़ा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता और उनकी टीम द्वारा ताज होटल में बीनागंज बस स्टैंड तक बाइक रैली निकालकर उनका स्वागत सत्कार किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए। इसके बाद वे आगामी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं जिससे प्रदेश की शांति भंग हो रही है। सरकार की नजर सब पर बराबर है, किसी भी जाति के हो, किसी भी पंथ के हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आम जनता के लिए हमारी सरकार फूल से ज्यादा कोमल है, लेकिन बदमाशों और माफियाओं को छोड़ा नहीं जाएगा। कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, प्रदेश की शांति भंग हो जाए, प्रदेश में लड़ाई झगड़े हो जाए, प्रदेश में दंगे हो जाए, प्रदेश को दंगे की आग में झोंक दो। मेरे प्रदेशवासियों सुनो, आपका मुख्यमंत्री कह रहा है सरकार की नजर में सब बराबर है, किसी भी जाति के हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी वर्ण के हो, किसी भी लिंग के हो, कोई भेदभाव नहीं, सब समान है, सब बराबर है। आम जनता के लिए फूल से ज्यादा कोमल हमारी सरकार, लेकिन जो दुष्ट हैं, जो बदमाश हैं, जो गुंडे हैं, जो गरीब का खून पीते हैं, जो गरीब का खून चूसते हैं, तो ये वो सोच लें कि वो नहीं बचेंगे, उनको छोड़ेंगे। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है ये सरकार। दमोह जिले के ग्राम मड़ियादों में लोग भीषण जनसंकट का सामना कर रहे हैं, लिहाजा ग्रामीणों ने खाली मटके और कुप्पे सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार और मड़ियादों थाना पुलिस ग्रामीणों को समझाइश दी। उन्होंने बावजूद ग्रामीण आंदोलन उन्होंने जारी रखा। वहीं एसडीएम के आश्वासन पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन रोका। बचाना है तो एक एक व्यक्ति को प्रयास करना होगा और एक एक व्यक्ति को एक एक बूंद बचाने का प्रयास करना होगा। अभी हमारे पास जो पानी उपलब्ध है, जो संसाधन उपलब्ध है, हम प्रयास करेंगे कि जून माह तक इसका समुचित और समन्वय के साथ, बराबर के साथ हम इसको 3 महीने तक पानी को बचा कर चले और 3 महीने तक इसकी पानी की सप्लाई पर निरंतर बना के रखें। सर, अभी के लिए क्या इंतजाम किए हैं? अभी के लिए सचिव साहब को हमने निर्देशित कर दिया है कि जो भी टोटी की व्यवस्था है, जो भी बोर चल रहा है, पीएचई को भी निर्देशित कर दिया कि अगर अतिरिक्त बोर या अतिरिक्त ड्राइविंग पाइप से पानी मिल सकता है तो तत्काल उपलब्ध है। कितने दिन में समस्या तो देखिए गर्मी का मौसम है, अपन एक बोर कराते हैं, दूसरा बोर हो सकता है कि पानी आना बंद हो जाए। ये सतत काम है, सतत काम। हम सतत प्रयास करेंगे कि जो गर्मी का जो मौसम है अपन लगातार मड़ियादों के वासियों को पानी। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।